हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए चैप्टर भारत के पड़ोसी देश एवं उसकी सीमाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए एक बार देख लेते हैं 5 राज्य कौन कौन सी है। ये बांग्लादेश है, पहला पश्चिम बंगाल, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा है, ये मिजोरम। ये 5 राज्य भारत की सीमा बांग्लादेश की सीमा के साथ लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ एकमात्र लद्दाख से लगती है। ये अफगानिस्तान, ये है लद्दाख, यानी ये 106 किलोमीटर जो सीमा रेखा है लद्दाख का, वह अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करती है। चलिए एक बार फिर से राज्यों की ओर देख लेते हैं। उत्तर की ओर देखते हैं। उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और उत्तर पूर्व में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। अब जैसा कि शीर्षक में भारत के पड़ोसी देश है, चलिए पड़ोसी देश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान और भारत यानी लद्दाख और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और चीन और भारत के बीच जो रेखा है, ये देखिए रेखा है, इसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसी तरह नेपाल में नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये अरब सागर है, हमारे पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो कावरती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच जो चैनल है उसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच की चैनल को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक। और इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहते हैं। इसी प्रकार इधर भी देख लेते हैं। ये कोक द्वीप और अंडमान के बीच चैनल को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इधर सेंट जोस चैनल भी है, ग्रेट चैनल भी है। इधर सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का कुछ भाग है सुमात्रा। जैसे कि इसमें किलोमीटर भी दिया गया है। सबसे लंबी जो सीमा रेखा साझा करती है वो बांग्लादेश और भारत के बीच साझा करती है, 4097 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, सॉरी उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं के संदर्भ में घटता क्रम, यानी सबसे पहले सीमा रेखा किसका आता है। तो आप जैसे मैंने बताया था कि बांग्लादेश की सीमा रेखा और भारत की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा एक दूसरे से साझा करती है। फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान है। जैसा कि इधर भी आप देख सकते हैं बांग्लादेश कितने राज्यों से सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और चीन साझा करती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो बांग्लादेश 5 सीमा के साथ, चीन भी 5 सीमा के साथ साझा करती है। और पाकिस्तान 4 कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पाकिस्तान जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करती है। फिर आते नेपाल 5 राज्यों के साथ साझा करती है। चलिए कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चलिए मैप में देख लेते हैं। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है म्यांमार। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। चलिए म्यांमार भी देख लेते हैं। यह है म्यांमार। तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ म्यांमार साझा करती है। अब आते हैं भूटान। भूटान 4 राज्यों के साथ, इसे भी देख लेते हैं। 4 राज्य कौन सा? भूटान आपका ये भूटान। भूटान कहाँ गया भाई? भूटान ये भूटान, ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों के साथ साझा करती है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल। अफगानिस्तान सिर्फ एक ही राज्य है, इसे देखिए लद्दाख है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भारत की जलीय सीमा से जुड़ी पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एवं म्यांमार शामिल है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। इन भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हुए हैं। जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं। मालदीव के साथ भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय द्वारा लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप को समुद्री पुत्र भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। श्रीलंका के साथ पाक जल संधि प्राकृतिक सीमा रेखा तैयार करती है, जो सिर्फ भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वारा द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। ग्रेट चैनल एक प्राकृतिक सीमा तैयार करता है जो हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। भारत के महत्वपूर्ण सीमा एवं चैनल, जैसे कि मैंने बताया था, पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, इसे अच्छी तरह से आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। देखिए, पहले भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे डूरन रेखा कहते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसे शून्य रेखा। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको चैनल है। लक्षद्वीप व मालदीव के बीच सीमा रेखा है उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 9 डिग्री चैनल दक्षिण व मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के बीच है। सुमात्रा और निकोबार द्वीप के मध्य जो चैनल है उसे ग्रेट चैनल कहते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच दक्कन पास है। दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं जल संधि। तो रेडक्लिफ रेखा जो है, यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर सेरियल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा वर्ष 1914 में किया गया था। डूरन रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी डूरन द्वारा 1896 में किया गया था। भारत के विभाजन से पूर्व भारत व पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरन रेखा द्वारा ही होता है। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र POK और अफगानिस्तान को अलग करती है। शून्य रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। भारत में चकमा
शरणार्थियों की समस्या इसी सीमा रेखा के साथ है। कोको चैनल म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों है। जलीय सीमा कोको चैनल से जुड़ी हुई है, जिसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जुड़ा हुआ है। कोको चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा म्यांमार के कोको द्वीप को भारत की रेडक्लॉफ द्वीप से अलग करता है। ग्रेट चैनल, यह चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, जिसके अलावा हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है तथा अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है तथा अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। सेंट जॉर्ज चैनल, यह चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। इसी के साथ अंडमान सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सेम्ब्रोस चैनल, यह चैनल लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है एवं हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 डिग्री जो चैनल है, यह चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, अब दक्कन चैनल देख लेते हैं। दक्कन चैनल जो है, यह भी बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। इसी के साथ दक्षिणी अंडमान द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग भी करता है। और पाक जल संधि जो है, जैसे कि मैंने बताया था, भारत की सबसे निचली दक्षिणी जो द्वीप है वो श्रीलंका है। और पाक जल संधि, यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसी के साथ मन्नार की खाड़ी को भी पाक की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के जाफरा प्रायद्वीप को अलग करती है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में तय या जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मेरन रेखा सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। मैग्नीनोट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। और 7वीं सीमांत रेखा क्या है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। क्या किया जाए? 38वीं है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा है। 49वीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। ओडेन नीसी रेखा या पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। और सिगफ्राड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मन की सीमा रेखा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा को जर्मन द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, जैसे कि आगे भारत की भौगोलिक विविधता, इसे मैं नेक्स्ट अध्याय में कंप्लीट करूँगा। चलिए, धन्यवाद।